My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग अप्रोच क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ट्रेडिशनल एंड फेस टू फेस मोड लर्निंग से ये सारी लर्निंग अप्रोच जो है कैसे डिफर करती हैं, सब में क्या अंतर होता है, सबकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो के अंदर इस कक्षा में, आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग फेस टू फेस मोड लर्निंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हम सभी लोग जानते हैं फेस टू फेस मोड लर्निंग के बारे में। इसके थ्रू हम सभी लोग अपना अध्ययन कार्य कर चुके हैं। फेस टू फेस मोड लर्निंग वह लर्निंग मोड है जहां पर टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं। फेस टू फेस मोड लर्निंग वह परंपरागत विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन के द्वारा जो वहां पर शिक्षण अधिगम का कार्य होता है। प्रिय विद्यार्थियों, फेस टू फेस मोड लर्निंग में छात्र और अध्यापक, जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होता है, वो आमने सामने होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और इस मेथड्स की, इस विधि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि जो शिक्षक होता है वो छात्र के मनोभावों को देख करके, छात्र के भावनाओं को देख करके, छात्र का जो भी अध्ययन के समय जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको जो देख करके जो है उस छात्र की समस्याओं का हल करता है और उसके शिक्षण अधिगम कार्य को आगे बढ़ाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर तुरंत फीडबैक मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो यह है फेस टू फेस मोड लर्निंग की या ट्रेडिशनल लर्निंग की, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नॉलेज ही नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है कंटेंट का ज्ञान छात्र को नहीं कराया जाता है, बल्कि जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग होता है या फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग है, परंपरागत विधि जो है हमारी, इस विधि में सिर्फ कंटेंट डिलीवरी के साथ साथ ही बालक या छात्र बहुत कुछ सीखता है। वह अनुशासन भी सीखता है, विद्यालय में या कक्षा में कैसे रहना चाहिए यह भी सीखता है। छात्रों को समूह में कार्य करने की जो योग्यता होती है, छात्रों में, स्टूडेंट्स के अंदर जो ग्रुप में, समूह में कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसका भी विकास जो है फेस टू फेस मोड लर्निंग में किया जाता है। और साथ ही साथ इनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है फेस टू फेस मोड लर्निंग में या ट्रेडिशनल लर्निंग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, और साथ साथ जो ट्रेडिशनल लर्निंग विधि है, जो परंपरागत विधि है, इसमें सबसे पहले कक्षा में जो शिक्षक होता है वो लेक्चर देता है, वो जो अपना लेक्चर देगा या फिर कुछ पढ़ाता है, कक्षा में कुछ कार्य कराता है, किसी कंटेंट की डिलीवरी करता है, कुछ कंसेप्ट को समझाता है, कुछ बातों को बताता है, कुछ नॉलेज छात्रों को प्रोवाइड करता है। और उसके बाद कक्षा के अंत में जो शिक्षक है वो छात्रों को कुछ होमवर्क देता है, होमवर्क एक्टिविटीज देता है। अर्थात यहाँ पर शिक्षक जो होता है परंपरागत शिक्षक में या ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग में,
वो कक्षा में छात्रों से इंटरेक्ट करता है, छात्रों को कुछ कंटेंट डिलीवरी देता है और कंटेंट डिलीवरी के उपरांत, अपने लेक्चर के उपरांत, अपने व्याख्यान के उपरांत छात्रों को होमवर्क देता है जो कि छात्र अपने घर पर जाकर के करते हैं, जिससे उन पाठ का जो है रिवीजन हो जाता है। और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग है या फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर कंटेंट नॉलेज के साथ साथ ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग में संभव होता है। चल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, जो कि इस कोरोना के काल में, इस लॉकडाउन में हम सभी लोगों ने यूज किया, हम सभी लोग देख रहे हैं, दैट इज द ई लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर ई लर्निंग जो ई कंसेप्ट है, ई कंसेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक से है, अर्थात जहां पर हम शिक्षण अधिगम में या अधिगम में सीखने में, अपने अध्ययन कार्य में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ई लर्निंग हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रिय विद्यार्थियों आपका टेलीविजन भी आ सकता है, आपके मोबाइल फोन्स भी आ सकते हैं, आपके पास जो टैबलेट है वो भी आ सकता है, आपके लैपटॉप्स आ सकते हैं। ये सभी क्या है, ई लर्निंग के ई लर्निंग की स्रोत हैं। ई लर्निंग इनसे किया जाता है। ई लर्निंग करने के लिए हम मोबाइल फोन, टैबलेट, इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग करते हैं। टेलीविजन का भी प्रयोग किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के अधिगम को, इस प्रकार के लर्निंग को हम ई लर्निंग कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों ऑनलाइन लर्निंग का। तो ऑनलाइन लर्निंग से अभिप्राय क्या है कि जब हम इंटरनेट के द्वारा, जब इंटरनेट का प्रयोग करके हम अपना शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं या सीखने का काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं इंटरनेट के थ्रू, तब वो क्या हो जाता है, ऑनलाइन लर्निंग हो जाता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में हम सभी लोग व्हाट्सएप के द्वारा भी पढ़ रहे हैं या फिर ढेर सारे हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। जैसे आप सभी लोग जूम ऐप का नाम जान रहे होंगे, वेबएक्स के बारे में सुना होगा आप सभी लोगों ने, या जियो मीट के बारे में सुना होगा, गूगल मीट के बारे में सुना होगा। तो ढेर सारे हमारे पास क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का प्रयोग करके भी हम ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। एक तरफ जो है शिक्षक होता है और दूसरी तरफ छात्र होते हैं। और ऑनलाइन लर्निंग में जो है, जो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, चाहे वो जूम हो गया या व्हाट्सएप के थ्रू भी हम जो है कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, या फिर हमारा गूगल मीट हो गया, वेबएक्स हो गया, इन सब के थ्रू जो है शिक्षण अधिगम कार्य होता है। तो एक ऑनलाइन लर्निंग तो ये हो गया। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, जब हम गूगल पर जाकर के कुछ चीजें सर्च करते हैं और सर्च करके वहां पर हम पढ़ाई करते हैं, अपने नॉलेज की बातें या अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो दैट इज आल्सो एन टाइप ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। और इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों आजकल YouTube बहुत ही चर्चित है। तो YouTube पे यदि आप देखेंगे तो आपके कंटेंट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो जब हम YouTube का प्रयोग करके भी अपने अध्ययन कार्य को, स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का ऑनलाइन लर्निंग होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो फेस टू फेस मोड लर्निंग है, जहां पर शिक्षक और जो छात्र होते हैं वो आमने सामने होते हैं, उससे बहुत कुछ डिफर करता है ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग में, जहां पर शिक्षक और छात्र जो है आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चाहे ऑनलाइन लर्निंग हो, चाहे ई लर्निंग हो, यहां पर इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मीडियम से शिक्षक और छात्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अथवा जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, वो सेल्फ लर्निंग भी करता है, अपने से भी इंटरनेट का प्रयोग करके यूट्यूब के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा अपने से भी अध्ययन कार्य करता है। तो वह भी एक प्रकार का ऑनलाइन लर्निंग होता है। प्रिय विद्यार्थियों जहां पर बात आती है फेस टू फेस मोड लर्निंग की और ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग की, तो दोनों तरह की जो विधाएं हैं, दोनों जो मेथड्स हैं, जो दोनों अप्रोच हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अब इन दोनों विशेषताओं को या इन दोनों मीडियम को जब हम एक साथ मैच कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं और दोनों का हम क्या करना चाहते हैं, दोनों का यूज करते हैं अपने शिक्षण और अधिगम कार्य में, तो उस प्रकार की लर्निंग को हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अर्थात ब्लेंडेड लर्निंग क्या, कौन सी लर्निंग है, जहां पर फेस टू फेस मोड वाली लर्निंग और साथ ही साथ प्लस ऑनलाइन लर्निंग।
ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग, इन दोनों का जब मिला जुला रूप होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार के अध्ययन को, इस प्रकार की लर्निंग अप्रोच को ब्लेंडेड लर्निंग नाम दिया जाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, एक नई टाइप की लर्निंग आ गई है, एक नया लर्निंग अप्रोच है जिसका नाम है ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच, जहां पर जो छात्र होते हैं या जो शिक्षक होता है वो ऑनलाइन मोड से या ई लर्निंग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपने छात्रों को पढ़ाता है, और साथ ही साथ ऐसे कंसेप्ट जिसको ऑनलाइन के द्वारा छात्रों को डिलीवर नहीं किया जा सकता है, ई लर्निंग के द्वारा या ई कंटेंट के द्वारा जो है छात्र नहीं पढ़ सकते हैं, तो उस प्रकार के कंसेप्ट को हम क्लासरूम में या फेस टू फेस मोड में पढ़ाते हैं। अर्थात फेस टू फेस मोड के द्वारा हम जो प्रायोगिक कार्य होते हैं उनको भी हम लोग फेस टू फेस मोड में करते हैं, और साथ साथ जो बालक के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है वो भी क्या है, क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग के द्वारा होता है, फेस टू फेस मोड में होता है। और साथ ही साथ जब हम ऑनलाइन लर्निंग का भी प्रयोग करते हैं, ई कंटेंट छात्रों को प्रोवाइड कराते हैं, छात्र ई कंटेंट का अध्ययन करता है और साथ ही साथ फेस टू फेस मोड में भी अध्ययन करता है, तो जब ये दोनों प्रकार के अध्ययन या दोनों प्रकार के अप्रोच या दोनों प्रकार की लर्निंग मिल जाती है, तो एक नई प्रकार का लर्निंग अप्रोच बनता है, जिसे हम सब लोग प्रिय विद्यार्थियों क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच। तो ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसी विधा है जहां पर ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग के साथ साथ ही कक्षा में फेस टू फेस मोड लर्निंग भी होती है, क्लासरूम लर्निंग भी होती है, परंपरागत शिक्षण कार्य भी चलता है, और साथ ही साथ हम ऑनलाइन बच्चों को कंटेंट्स भी देते हैं या ऑनलाइन के द्वारा भी छात्रों को पढ़ाते हैं, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार की विधा को हम क्या कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच करते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, तीन विधा के बारे में हम लोगों ने देख लिया। पहला क्या था, फेस टू फेस मोड लर्निंग या ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग, दूसरा क्या था हमारा प्रिय विद्यार्थियों, ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग, और तीसरा था ब्लेंडेड लर्निंग। अब इन तीनों विधाओं से कुछ आगे बढ़कर के एक नया लर्निंग अप्रोच आया है, जो इन दोनों जो ब्लेंडेड लर्निंग है उससे कुछ डिफर करता है। विशेषताएं ब्लेंडेड लर्निंग की है लेकिन कुछ डिफर है, दैट इज नोन एज फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच। प्रिय विद्यार्थियों, फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच अपने आप में कुछ अलग प्रकार का अप्रोच है, क्योंकि फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच में भी हम ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। यहां पर ऑनलाइन लर्निंग या ई कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ क्लासरूम एक्टिविटीज भी होती है, परंतु प्रिय विद्यार्थी यहां पर फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच में एक श्रृंखला बनती है, एक सीरीज बनता है। अर्थात हम छात्रों को सबसे पहले वीडियो पर लेक्चर देते हैं, जैसे मैं आप लोगों को YouTube पर एक लेक्चर दे रहा हूं, तो सबसे पहले छात्रों को YouTube पर एक लेक्चर दिया जाएगा या उनको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा या उनको ई कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और उसके उपरांत छात्र या स्टूडेंट्स जो है उस वीडियो लेक्चर को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, ई कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं। उसके उपरांत जब छात्र क्लास में आता है, कक्षा में आता है, तो उसी टॉपिक का डिस्कशन टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। अर्थात जो वीडियो लेक्चर छात्र ने घर में बैठकर देखा, जिस ई कंटेंट के बारे में छात्र ने घर पर पढ़ाई की, उसी ई कंटेंट या उसी टॉपिक को लेकर के, उसी वीडियो लेक्चर को लेकर के डिस्कशन क्लासरूम में होता है, कक्षा में होता है। तो इस प्रकार के अप्रोच को हम सभी लोग फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा शिक्षण और अधिगम का कार्य होता है उसमें जो है जो छात्रों की अंडरस्टैंडिंग का विकास होता है, इसके लिए हम लोग ब्लूम्ड टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं, और जो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी वो आपकी स्क्रीन पर है। रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी कहती है कि सबसे पहले जो सबसे नीचे के लेवल पर होता है वो होता है रिमेंबर, अर्थात किसी चीज को याद करना, देन अंडरस्टैंड या उसकी समझ को विकसित करना, देन उसको जो भी नॉलेज उसने एक्वायर किया है, ग्रहण किया है, उसको अप्लाई करना, उसका उपयोग करना, और उससे भी हायर होता है एनालिसिस या एनालाइज करना, अर्थात जो भी ज्ञान उसने ग्रहण किया है उसका क्या करे, उसका विश्लेषण करे, उसकी एनालिसिस करे, देन इवैल्यूएशन, अर्थात उस नॉलेज का, उस ज्ञान का मूल्यांकन छात्र के द्वारा किया जाए, और सबसे जो टॉप मोस्ट पे है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज
क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। तो यह एक सीरीज है जिसको कि हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है प्रिय विद्यार्थियों, यह हायर जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग किस मोड में कैसे विकास होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग हो या चाहे फ्लिप्ड मोड ऑफ लर्निंग हो। दोनों मोड ऑफ लर्निंग में प्रिय विद्यार्थियों ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है इसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे फ्लिप्ड अप्रोच हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो। अब बातें आती है जो डिफरेंस है प्रिय विद्यार्थियों फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग में और फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच में, वो यह है कि फेस टू फेस मोड लर्निंग जो होता है प्यारे भाई और बहनों, इसमें जो रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग होता है, अर्थात जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो सबसे नीचे वाले स्टेप होते हैं रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग, अर्थात किसी कंसेप्ट को याद करना और उसके समझने का जो लेवल होता है वो कहां पर होता है, वो कक्षा में होता है। अर्थात जब कक्षा में शिक्षक लेक्चर दे रहा होता है, कुछ नॉलेज छात्रों को देता है, कंटेंट डिलीवरी देता है, तो वह कार्य कहां होता है, क्लासरूम के अंदर होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि क्लासरूम के अंदर छात्र किसी कंसेप्ट को याद करता है और उसको समझता है। परंतु जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है वो कहां पर होती है प्रिय विद्यार्थियों, वो आउटसाइड क्लास होता है। अर्थात जब छात्र जो है क्लासरूम से, कक्षा से या विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बाहर जाता है, अर्थात अपने घर पर जाता है और उस नॉलेज को रिवाइज करता है, होमवर्क करता है, तब जो ये हायर लेवल ऑफ लर्निंग है प्रिय विद्यार्थियों, चाहे उस ज्ञान का प्रयोग करने की बात हो, ज्ञान को अप्लाई करने की बात हो, उसकी एनालिसिस की बात हो, इवैल्यूएशन या क्रिएटिविटी की बात हो, यह सब कुछ छात्र के ऊपर छोड़ दिया जाता है। छात्र जो है घर पर जाकर के उस ज्ञान का जिसका की रिमेम्बरेंस और अंडरस्टैंडिंग, अर्थात जिसके बारे में वो कक्षा में जाना है, जिसके बारे में वो कक्षा में समझा है, उसका उपयोग, उसका संश्लेषण, विश्लेषण और उससे संबंधित जो सृजनात्मकता होती है, जो नॉलेज का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन का कार्य करना होता है, वो आउटसाइड द क्लास होता है। अर्थात जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो लोअर 2 लेवल्स हैं वो क्लास में किए जाते हैं और हायर जो 4 लेवल्स है प्रिय विद्यार्थियों फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग में या ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग में कक्षा के बाहर, अर्थात छात्र के ऊपर होता है, वो घर पर या अपने आप से करता है। यहीं पे डिफर करता है फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया कि फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच में क्या किया जाता है कि शिक्षक जो है छात्र को सबसे पहले एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देता है या ई कंटेंट प्रोवाइड कर देता है। छात्र घर पर उस वीडियो लेक्चर को देखता है या उस ई कंटेंट के द्वारा स्टडी करता है और उसके उपरांत अगले दिन वह कक्षा में आता है, अर्थात पहले उस लेक्चर को देख चुका है, पहले उस कंटेंट के बारे में पढ़ चुका है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि उसकी रिमेम्बरेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहां पर हो चुकी है, वो पहले हो चुकी है, घर पर हो चुकी है। अब जब स्टूडेंट विद्यालय में आता है, कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है और उसी टॉपिक को जब वो डिस्कस करता है, तो यहां पे क्या करेगा, उस ज्ञान का कैसे अप्लाई किया जाए, ज्ञान की एनालिसिस कैसे हो, ज्ञान का इवैल्यूएशन क्या हो, और उस ज्ञान या कंटेंट के आधार पर सृजनात्मकता का विकास छात्र का क्लासरूम में होता है। अर्थात बालक पहले से उस कंटेंट को पढ़ चुका होता है, उससे रिलेटेड वीडियो को देख चुका होता है और क्लास में आकर के बालक क्या करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, उसके बारे में छात्र और अध्यापक सभी लोग मिलकर के उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके बारे में जो उसकी समझ होती है, रिमेम्बरेंस होता है या जो ज्ञान उसको पहले से प्राप्त हो चुका है, उसको कैसे अप्लाई किया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उस ज्ञान का एनालिसिस कैसे की जाए, उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, उस ज्ञान की सिंथेसिस या संश्लेषण कैसे किया जाए और उस ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जाए, उस नॉलेज या उस ज्ञान के आधार पर हम सृजनात्मकता कैसे कर सकते हैं या सृजनात्मकता का विकास, मूल्यांकन की क्षमता का विकास, एनालिसिस की क्षमता का विकास, सिंथेसिस की क्षमता का विकास, उस नॉलेज को अप्लाई करने की क्षमता का विकास कहां पर होता है, कक्षा में होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से
जो हमारा फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच है वो ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच से अलग है। ट्रेडिशनल लर्निंग अप्रोच में छात्र को कक्षा के अंदर रिमेम्बरेंस और अंडरस्टैंडिंग होती है और कक्षा के बाहर वह उस ज्ञान का अप्लाई करता है, उसकी एनालिसिस करता है, इवैल्यूएशन करता है, क्रिएटिविटी करता है। जबकि फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच में जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, क्रिएटिविटी, इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, वो कक्षा के अंदर होता है और कक्षा के बाहर ही वह उस नॉलेज या उस ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग और उस ज्ञान के बारे में जान चुका होता है, उसका रिमेम्बरेंस कर चुका होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, आज की कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग क्या है, फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग क्या है और ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच क्या है, और अंत में हम सभी लोगों ने फ्लिप्ड लर्निंग अप्रोच के बारे में देखा। और हमने यह भी देखा कि चाहे वो फेस टू फेस मोड ऑफ लर्निंग हो, चाहे ई लर्निंग हो, ब्लेंडेड लर्निंग हो या फिर फ्लिप्ड लर्निंग हो, इन सभी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी कोर्स से रिलेटेड अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सिलेक्ट कर सकें और वीडियो को देख सकें, अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा सकें। और साथ ही साथ एक बेल का आइकन है सब्सक्राइब के बगल में, ये रेड है, लाल है, तो आप उस बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज हमारे चैनल पर आएंगे उसकी सूचना, इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।